बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें अभी तक हमने डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा है। आगे फर्दर हमें अब स्टार्ट करना है बेसिक ऑपरेशन ऑफ लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए उसके चंद एक टूल्स हैं। उन टूल्स को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ सकते हैं कि वो काम किस तरह करती है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो हैं लॉजिक गेट्स। मतलब इन लॉजिक गेट्स की मदद से ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फील्ड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो काम करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्विच से। जैसा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ये बात जानते हैं कि स्विच एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी चीज़ है जिसके दो ऑपरेशन मौजूद हैं। या तो स्विच को ऑन किया जाता है या स्विच को ऑफ़ कर लिया जाता है। तो स्विच की इन दो प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करते हैं। ये स्विच की एनालॉजी के ऊपर काम करती है, जिसके अंदर दो ही स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट स्विच आपके पास ऑन है और अदर स्टेटमेंट के स्विच कैन बी ऑफ। ये दो चीज़ें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं वर्किंग एनालॉजी ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। स्विच हैज़ ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स। एक स्विच की सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट हो सकती हैं। इट कैन आइदर बी ओपन और क्लोज। जैसा कि हम सर्किट्स में जानते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्किट में स्विच का साइन बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो स्विच को ओपन रखने का मतलब ये है कि इफ़ करंट इज़ मूविंग थ्रू हियर, then there is a gap in a circuit and current cannot pass through this gate, through this opening. So circuit is open means no current can flow through the circuit. तो इस ओपन एनालॉजी को हम ऑफ की एनालॉजी के साथ रिलेट करते हैं। सर्किट ओपन होने का मतलब स्विच जो है वो ऑफ है, और अगर इस स्विच को मिला दिया जाए इस सर्किट के साथ तो करंट अब यहाँ से आगे पास कर सकता है। तो इसे हम क्लोज स्विच कहते हैं, और क्लोज स्विच का मतलब सर्किट ऑन है। अगर आपने कोई लैंप लगा दिया है इस रास्ते में, तो स्विच के ओपन होने का मतलब है कि लैंप ग्लो नहीं करेगा, और स्विच के क्लोज होने का मतलब ये है कि लैंप ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि करंट इसमें से गुजरने लग गया इस पर्टिकुलर सर्किट में। सिमिलरली इसी एनालॉजी को फर्दर टेकअप करते हुए हम कह सकते हैं स्टेटमेंट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, और सच अ थिंग विच कैन हैव ओनली टू पॉसिबिलिटी स्टेट्स नोन एज बाइनरी वेरिएबल्स। जिनके सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट्स हों उन्हें हम बाइनरी वेरिएबल कहते हैं। The states of binary variable are usually represented by digits। इन दो स्टेट्स को, जो कि ओपन क्लोज या ऑफ और ऑन की स्टेट्स हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको बाइनरी डिजिट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो डिजिट्स हैं 0 एंड 1। ये दो बाइनरी डिजिट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या उसको समझने के लिए। सपोज वी फॉर्म
अ सर्किट बाय कनेक्टिंग अ लैम्प टू अ बैटरी, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया एक स्विच है 16.7 फिगर में. We call state switch as input and state of current और लैम्प एज अ आउटपुट. स्विच को हम एज अ इनपुट कंसीडर कर रहे हैं और लैम्प की स्टेट को आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं. व्हेन स्विच इज़ ओपन, जब ये स्विच ओपन होगा तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. सर्किट ऑफ है, सर्किट ओपन है, मतलब लैम्प ऑफ रहेगा. इन अदर वर्ड्स, व्हेन इनपुट इज़ ज़ीरो आउटपुट इज़ ज़ीरो. जब इनपुट पे करंट नहीं है तो आउटपुट पे भी करंट नहीं पहुंचेगी, आउटपुट भी ज़ीरो होगा. तो इस तरह से हम इस ऑन ऑफ स्टेट के ऑफ होने को ज़ीरो और ऑन होने को 1 से डेजिग्नेट करते हैं. सो व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड, करंट passes through the circuit and lamp is on. Thus the output current is also a binary variable. आउटपुट करंट को भी बाइनरी वेरिएबल डेजिग्नेट कर लेते हैं, जैसे कि 1 है. In the case current is passing, we can say the value of output is 1 and it is 0 when no current is passing. करंट का ना पास होना 0 और करंट का पास होना 1. These states are also called logic states और logic variables. को logic states भी कहा जाता है और logic variable भी कहा जाता है. Now the question arises that if the values of input variable of a circuit or a system are known, then how we can determine the value of output. अगर हमें इनपुट स्टेट जो कि 0 और 1 हो सकती है इसका पता हो तो हम किस तरह से जो आउटपुट स्टेट है उसका पता लगवा सकते हैं. सो दीज स्टेट्स आर कॉल्ड लॉजिक स्टेट्स. तो इस चीज़ को आंसर करने के लिए जॉर्ज बूलियन एक साइंटिस्ट था, उनने एक स्पेशल अलजबरा डिज़ाइन किया जिसको हम बूलियन अलजबरा कहते हैं और अदर वर्ड्स में अलजबरा ऑफ लॉजिक्स भी कहा जाता है. आगे एक्सप्लेनेशन ये है कि हम इस ब्रांच में क्या करेंगे. इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी डील्स विद द रिलेशनशिप्स ऑफ लॉजिक वेरिएबल. इस मैथमेटिक्स में हम 0 और 1 इन दो वेरिएबल का अलजबरा पढ़ते हैं, जिससे हमें जिस अलजब्रिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से हमें अगर इनपुट वेरिएबल का पता हो तो हम आउटपुट वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं. Instead of variables that represent numerical quantities as in conventional algebra, Boolean algebra handle variable that represent only two types of logic propositions, true or false. दूसरे अलजब्राज में हमारे पास वेरिएबल 0 और 1 के अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन इस अलजब्रा में वी आर कंस्ट्रेंड that we have to utilize only two states which are true and false. So Boolean algebra has become a foundation of digital electronics. It operates with two logic states 0 and 1 represented by two distinct voltage levels. मतलब दो तरह के वोल्टेज लेवल्स को हम दो वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 0 और 1 है. मतलब अगर करंट पास कर रहा है इनपुट पे या आउटपुट पे तो उसको 1 से डेजिग्नेट करते हैं और अगर नहीं कर रहा है तो उसको 0 से डेजिग्नेट करेंगे. बूलियन अलजब्रा सिंपल इंटरप्रिटेशन लॉजिक ऑपरेटर्स एंड और एंड नॉट, तीन तरह के बेसिक ऑपरेशन हैं इस अलजब्रा में जो कि एंड है, और है और नॉट है. इस चीज़ का क्या मतलब है. जैसा कि अभी पीछे क्वेश्चन अराइज हुआ था कि किसी सर्किट में अगर इनपुट पे हमारे पास लॉजिक 0 या 1 हो तो कैसे पता लगेगा कि इस सर्किट का आउटपुट 0 के बदले में 0 है या 1 है, 1 के बदले में 1 है या 0 है, या इनमें से क्या मैकेनिज़्म इस्तेमाल हो रहा है. तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं एंड और नॉट. ये डिसाइड करते हैं कि इनपुट पे अगर सिग्नल
कौन सा है और ऑपरेशन वहाँ पर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, उसके नतीजे में आउटपुट पर क्या सिग्नल आएगा। सिंस अ लॉजिक सिस्टम इज़ स्विचिंग सर्किट, बेसिक चीज़ इसका स्विचिंग सर्किट है, डिजिटल सर्किट, इट्स आउटपुट्स कैन ओनली हैव टू पॉसिबल स्टेट्स, आइदर हाई वोल्टेज या वोल्टेज 1 और आइदर लो वोल्टेज विच इज़ 0। इसको हम ऑन ऑफ भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं हाई वोल्टेज का मतलब 1, लोअर वोल्टेज का 0। विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द इनपुट, के इनपुट पर क्या कंडीशन है, कौन सा ऑपरेशन है उस सर्किट में। तो हम बेसिक चंद एक ऑपरेशंस को, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। जो सर्किट्स में इनपुट्स और आउटपुट्स को ट्रीट करते हैं उनको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। तो इन गेट्स के ऑपरेशंस हमारे पास आगे फर्दर इंडिविजुअली एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले है एंड ऑपरेशन। सिंपल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एंड का मतलब होता है जी मल्टीप्लिकेशन। और आपने एक यहाँ पर बात याद रखनी है कि इस अलजेब्रा में हमें ओनली ट्रीट करना है 0 के साथ और 1 के साथ। in order to understand the logic and operation, see the figure 16.8। 16.8 फिगर को हम एनालिसिस करते हैं। विच अ लैम्प इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी। देखते हैं कहाँ पे है 16 पॉइंट, ये फिगर है। इसमें एक लैम्प है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, 2 स्विचेस मौजूद हैं। मतलब इसका ये कि एंड गेट जो है लॉजिक, उसका जो मैकानिज़म है, एनालॉजी है, वो 2 स्विचेस की तरह की है। एक सीरीज सर्किट में 2 स्विच लगा दिए जाएं बैटरी के साथ और लैंप के साथ, तो जो काम इन स्विचेस से हो सकता है वही काम इस लॉजिक गेट से सर अंजाम दिया जा सकता है। तो उस फिगर में हमारे पास लैंप के साथ 2 स्विचेस S1 और S2 कनेक्टेड हैं सीरीज़ में। इन्हें हम इनपुट कंसीडर करते हैं और इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन 4 पॉसिबिलिटीज़ को बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करने के लिए कि इनपुट पर क्या होगा और उसके नतीजे में आउटपुट पे क्या आएगा, हम एक टेबल बनाते हैं जिसको हम ट्रुथ टेबल भी कहते हैं। ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको लिख लिया जाता है। जैसा कि ए की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 2 आपके पास इनपुट्स हैं ए बी और आउटपुट है क्यू। ये इसका सिंबल है गेट का। इसकी 2 पॉसिबल इनपुट्स हैं ए एंड बी और क्यू है इसकी आउटपुट। इस तरह से ये सर्किट में कनेक्टेड होता है 2 इनपुट्स के साथ और एक आउटपुट के साथ। तो हम इनपुट पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं एंड गेट की क्या हो सकती हैं। दैट कुड बी 0 0 1, मतलब ऑफ ऑफ ऑन, 0 1 0, ऑफ ऑन ऑफ। अब ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं इस पर्टिकुलर लॉजिक गेट की। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अलजबरा कौन सा लगाना है, बूलियन अलजबरा। गेट कौन सा लगाना है, एंड गेट, जो कि मल्टीप्लिकेशन का है। रहना किसके अंदर है, 0 और 1 के अंदर ही रहना है। तो जब 0 और 0 ए बी 2 इनपुट्स दोनों 0 होंगी तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ये भी मैथमेटिकली सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ए पे भी सिग्नल नहीं, बी पे भी सिग्नल नहीं, तो आउटपुट पे सिग्नल 0। एंड ऑपरेशन में 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 0, आउटपुट 0। तो अगर आप ए बी दोनों में से किसी एक पे अगर सिग्नल अप्लाई करें, दूसरे पे ना करें, आउटपुट तब भी 0, कोई करंट पास नहीं होगा। ए पे सिग्नल, बी पे सिग्नल नहीं, तब भी ए को 0 कर दिया, बी को सिग्नल दे दिया, तब भी आउटपुट 0, क्योंकि एंड ऑपरेशन है। इसको इसी फिगर के साथ अगर हम इसके सर्किट के साथ रिलेट करें, स्विच सर्किट के, इसका मतलब ये है
कि जिस तरह पीछे हमने देखा कि आपके पास यहाँ पर ये एक और टेबल दोबारा से बना हुआ है। इनपुट्स हैं 0 0 1 1, 4 पॉसिबल इनपुट्स स्विच 1 पे हो सकती हैं, बी 0 1 0 1, और इनका आंसर डॉट प्रोडक्ट है 0 0 का मतलब 0 0 1 0 1 0 0। आउटपुट 1 कब होगी? जब दोनों इनपुट्स क्या हों, 1 हों। इसको हम सर्किट से देख लेते हैं। कैसे कि अगर हम यहाँ पर करंट प्रोवाइड करें, स्विच 1 हमारे पास, इसको अगर ए 0 है इसका मतलब है स्विच S1 पे कोई करंट नहीं है, ओपन है। चाहे S2 क्लोज भी कर दें करंट पास नहीं होगा, लैंप क्या रहेगा, 0 रहेगा, आउटपुट 0। दोबारा ए अगर 0 है, बी को हमने ओपन कर दिया, ओपन से क्लोज कर दिया, बी को 1 करने का मतलब है इसको खोल दिया है, मतलब इसको यहाँ करंट पास करना अलाउ कर दिया, तब भी यहाँ से तो करंट पास होगा ही नहीं, चाहे आगे हम बंद भी कर दें तब भी आउटपुट 0। अगला केस, पहला स्विच को बंद कर दें, यहाँ से करंट गुजारने दें, आगे वाले को खोल दें, तब भी आउटपुट 0। किस केस में आउटपुट 1 होगा? जब ये वाला स्विच भी क्लोज, ये वाला भी क्लोज, करंट इन दोनों में से गुजरे, तब लैंप रोशन और आउटपुट 1। तो ये इसी पॉसिबल सिनेरियो का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है ट्रुथ टेबल। यही चीज़ इस पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन की गई है कि एंड गेट में आंसर 1 तभी आएगा क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट में लगे हुए दो स्विचेस की तरह हैं। जब ये दोनों स्विचेस क्लोज होंगे, मतलब दोनों में से करंट गुजर सकेगा, तभी आउटपुट मिलेगा, वरना आउटपुट नहीं मिलेगा। ये है आपके पास एंड गेट का सिंबल, और ये एंड ऑपरेशन डॉट प्रोडक्ट के साथ। अगला सर्किट है हमारे पास और ऑपरेशन। अब इस सर्किट की जो डायग्राम है स्विच से रिलेटेड, अब एक पैरेलल किस्म के दो स्विच लगे हुए हैं। पहले देख लेते हैं और ऑपरेशन। मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है सिंपली एडिशन, और हम कंस्ट्रेन किस में, हमने 0 और 1, यहाँ तो सिग्नल है या नहीं है, इसके साथ ही डील करना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक फिगर दी गई है 16.10। इसमें देखें ज़रा कि अगर यहाँ से करंट गुजरे, आगे अगर दोनों स्विच में से एक स्विच को मैं ओपन कर दूँ, मतलब ए में से करंट ना गुजरे, और इसको बंद कर दूँ, तो सर्किट का ये लैंप रोशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये गेट इस वाले गेट से मुख्तलिफ है। एंड में तो था कि हमारे पास जब तक दोनों में से नहीं गुजरेगी तब तक लैंप रोशन नहीं होगा, जो कि एंड ऑपरेशन है, डॉट प्रोडक्ट ए और बी, दो इनपुट्स के दरमियान डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। लेकिन और ऑपरेशन जो कि एडिशन का है, ए और बी को हमने ऐड करना है, इसमें जमा का ऑपरेशन लगता है। अब जमा का ऑपरेशन क्या है? जमा का ऑपरेशन ये है कि अगर मैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल के हिसाब से एक्सप्लेन करूँ कि एक अगर 0 हो जाए, दूसरा आपके पास 1 हो जाए, तो 0 + 1 आपके पास आंसर आता है 1। इसी तरह पहला स्विच 1 हो जाए, दूसरा 0 हो जाए, तो 0 + 1 तब भी आएगा 1। अगर दोनों 0 हो जाएं तब आंसर आएगा 0। अगर दोनों 1 आ जाएं तब, क्योंकि हमने रहना 1 और 0 में ही है, तब भी आंसर आएगा 1। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और ऑपरेशन की, और ये उसका ट्रुथ टेबल। इनपुट्स ए, बी और आउटपुट आ गया आपके पास x। तो देखते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। A0 का मतलब, यहाँ से देखिए ज़रा, इस सर्किट को साथ ऑब्जर्व करें। A0 का मतलब S1 से करंट नहीं गुजर रहा, किधर से गुजर रहा है, S2। B1 है तो S2 में से गुजरेगा, लैंप रोशन हो जाएगा, आउटपुट 1 आ गई। 1 और 0, A1 मतलब स्विच S1 में से अब करंट गुजर सकता है और S2 में से नहीं गुजर सकता, तो करंट इधर से गुजर के आउटपुट फिर भी आ जाएगा 1। अगर दोनों 0 हैं,
मतलब दोनों स्विच जो हैं ओपन है, इसमें से करंट नहीं गुजरा तो आउटपुट ज़ीरो। अगर दोनों वन है मतलब दोनों में से करंट गुजर सकता है तो भी आउटपुट आपके पास क्या आएगी, वन आएगी। तो ये आपके पास बेसिकली और ऑपरेशन। इसको देखते हैं। यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें S1 ओपन S2 ओपन, मतलब दोनों वन वन, तो लैंप के दोनों ज़ीरो ज़ीरो, ओपन का मतलब ज़ीरो। तो अगर दोनों ज़ीरो, दोनों इनपुट ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक ओपन एक क्लोज, मतलब एक ओपन ज़ीरो दूसरा क्लोज वन, आउटपुट क्या आएगी, ज़ीरो प्लस वन वन, तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन। पहला क्लोज, पहला वन दूसरा ओपन, वन ज़ीरो, आउटपुट क्या आएगी, वन, तो सर्किट क्या हो जाएगा फिर ऑन। और दोनों क्लोज का मतलब क्लोज को याद रखना है कि करंट गुजर सकती है, क्लोज का मतलब दोनों वन वन, तो आउटपुट फिर वन, सर्किट फिर क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ ऑपरेशन है। एंड के लिए सिर्फ तब वन होगी जब आपके पास दोनों स्विच क्लोज होंगे, दोनों में से करंट गुजरेगी। लेकिन और में ऐसा नहीं है, और क्योंकि पैरेलल में है ऑपरेशन, इस वजह से इनमें से अगर एक भी आपके पास क्लोज हुआ तो करंट पास हो जाएगा। तो ये फ़र्क है एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन में। और गेट का सिंबल, इसके भी दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट, लेकिन इसमें जो अलजबरा लग रहा है वो एडिशन का है क्योंकि वर्किंग इसकी एडिशन वाली है। आगे है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन का मतलब है, ये बेसिकली माइनस साइन को रिप्रेजेंट करता है, नॉट। इसका सर्किट डायग्राम ये है कि आपके पास ये वोल्टेज है, पैरेलल में स्विच लगा हुआ है और एक लैंप लगा है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नॉट ऑपरेशन, सी द सर्किट शोन इन 16.12। इस सर्किट को देखें जो कि स्विच एक लगा है पैरेलल में। व्हेन द स्विच इज़ ओपन, जब ये स्विच खुला होगा, स्विच को ओपन रखेंगे, करंट विल पास थ्रू द लैंप। अंडरस्टूड बात है, इस लैंप से करंट गुजरेगा। द लैंप ड्यू टू लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट एंड इट विल नॉट ग्लो। हाँ, अगली बात है कि जब स्विच को आप क्लोज कर देंगे, पहला केस था स्विच ओपन हुआ, करंट पास की, लैंप ग्लो कर गया। लेकिन जब स्विच आपके पास क्लोज है, इसको आपने क्लोज कर दिया, नो करंट विल पास थ्रू द लैंप। क्यों नहीं गुजरेगी, क्योंकि लैंप से करंट को गुजरना मुश्किल है अब, लेकिन स्विच आपने क्लोज कर दिया, मतलब सर्किट को रास्ता मिल गया, सारा करंट इधर से गुजर जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि और ऑपरेशन में हम इस स्विच की मदद से या तो इस लैंप को करंट दे सकते हैं या इस लैंप का करंट रोक सकते हैं। तो स्टेट्स ऑफ स्विच ऑफ द लैंप आर शोन इन द टेबल। इसकी दो ही इनपुट्स होती हैं, इसका सिंबल इस तरह से, इसका सिंबल है, एक ही इसकी इनपुट है और एक ही इसकी आउटपुट है। इसका काम क्या है, या तो स्विच को ओपन करके लैंप को जला देना, चला देना, रोशन कर देना, या स्विच को क्लोज करके लैंप को बंद कर देना। मतलब ये काम करता है, इनपुट को चेंज कर देता है। इस सर्किट का मतलब यही है नॉट ऑपरेशन का। अगर इनपुट है आपके पास ओपन, तो ये लैंप को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। अगर ये खुद क्लोज है तो लैंप को ऑफ कर देगा। ये नॉट ऑपरेशन। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं, अगर इनपुट पे वन है तो इसने आउटपुट को ज़ीरो कर देना, अगर इनपुट पे ज़ीरो है तो इसने आउटपुट को वन कर देना, उल्टा देता है ये। इसको नॉट ऑपरेशन कहते हैं। तो इट मीन्स नॉट ऑपरेशन क्या करता है, चेंजेस द स्टेट ऑफ बूलियन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल इज़ वन, देन आफ्टर नॉट ऑपरेशन द वैल्यू वुड बी ज़ीरो। सिमिलरली अगर वैल्यू ज़ीरो है तो इसको वन में कन्वर्ट कर सकता है। दस नॉट ऑपरेशन इनवर्ट्स द स्टेट ऑफ बूलियन वेरिएबल। तो ट्रुथ टेबल ऑफ नॉन ऑपरेशन इज शोन। ये ट्रुथ टेबल इसका दिखाया, अगर ज़ीरो हो इनपुट तो इसको वन कर देगा, और वन हो तो इसको कर देगा, ज़ीरो कर देगा। इसका सिंबल ये है कि इस तरह से एक
छोटा सा नोट लगा दिया जाता है इस साइन के साथ। नोट गेट जनरली तौर पर एंड ऑपरेशन या और ऑपरेशन, जैसा कि आप जानते हैं एंड हमारे पास क्या था, इस तरह करके दो इनपुट्स और एक आउटपुट। एंड के आगे अगर नॉट लगा हो तो ये जो एंड से हमें जो भी आउटपुट मिलती है 0 0 और 1, इसको ये उल्टा के 1 1 क्या कर देता है, 0 कर देता है। इसी तरह अगर और गेट के आगे लगा हो तो इसको, ये तो यहाँ पे नैंड गेट है, एंड गेट है, अगर ये और गेट के आगे लगा हो नॉट छोटा सा, जो कि इस तरह से, ये हमारे पास और गेट दो इनपुट्स वाला, और इसके आगे छोटा सा अगर नॉट लगा दिया जाए तो ये और गेट की आउटपुट को उल्टा देगा। जहाँ पर 1 1 1 और 0 है वहाँ 0 0 0 और 1 क्रिएट कर देगा। तो मतलब ये किसी गेट की आउटपुट को उल्टाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास नॉट गेट था। इससे आगे फर्दर हमारे पास नैंड गेट है और नॉर गेट है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड है। इसमें फ़र्क यही है कि अगर एंड गेट के साथ एक नॉट गेट लगा दिया जाए तो वो नैंड गेट बन जाता है, और अगर और गेट के साथ एक नॉट गेट लगा दिया जाए तो वो नॉर गेट बन जाता है। इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह। तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बेसिक आपके पास 3 ही ऑपरेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक है और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। एंड में क्या है कि एंड के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन वाला सिनेरियो इस्तेमाल करते हैं 0 और 1 के ऊपर। और का मतलब है एडिशन वाला, और एंड का मतलब है कि आउटपुट को, सॉरी नॉट का मतलब है कि आप जो भी इनपुट है उसको रिवर्स करके, 0 है तो 1 और 1 है तो 0 उल्टा कर लिख देते। तो इसको रीड करके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इससे रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो मेंशन करके इन्हीं पिक्चर्स को आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच।